अंग्रेजों के दिलों में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से खौफ था। एक योद्धा रानी, बहादुरी की एग्जाम्पल। वो हिम्मत की देवी थीं, अपनी प्रजा और अपनी धरती की रक्षक। उनका हौसला बुलंद, उनका इरादा पक्का। वो झांसी की रानी थीं और वो अन्याय के आगे नहीं झुकेंगी। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये बहादुरी की एक अमर गाथा है। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान भी इतिहास बदल सकता है। रानी की लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई बन गई। उनकी बहादुरी ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। मणिकर्णिका नाम से जन्मी वो शुरू से ही एक तूफान थी, आजाद, जिंदा दिल और तेज तर्रार। बचपन से ही उनमें अदम्य साहस और नेतृत्व की झलक थी। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में ट्रेनिंग मिली थी। ये ट्रेनिंग उन्हें एक महान योद्धा बनने के लिए तैयार कर रही थी। तकदीर ने उन्हें महानता के लिए चुना था। उनके जीवन का हर कदम उन्हें एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। झांसी के महाराजा से शादी के बाद वो रानी लक्ष्मीबाई बनी। इस शादी ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। महाराजा चल बसे और उनके बाद एक छोटा सा राजकुमार और एक खतरे में पड़ा राज्य रह गया। रानी के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया। उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने लैप्स की नीति का इस्तेमाल करके झांसी को हड़प लिया। ये नीति भारतीय राज्यों को हड़पने का एक तरीका था, लेकिन रानी ने अपना राज्य देने से मना कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो अपनी प्रजा के लिए लड़ेंगी। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वो अपनी धरती के लिए लड़ेंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध का बिगुल बजा दिया। 1857 का साल आया। यह साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह की हवा चल रही थी। हर कोने में असंतोष और क्रांति की लहरें उठ रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनके अत्याचारों के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई थी। मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। यह विद्रोह की शुरुआत थी। यह बस एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। विद्रोह की आग वॉल की आग की तरह फैल गई और झांसी तक पहुंच गई। हर जगह क्रांति की लपटें उठ रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई को पता था कि यही सही समय है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया, उन्हें एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को युद्ध की ट्रेनिंग दी। हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। उनके महल में तलवारों की झंकार और घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दे रही थी। युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। रानी अपनी झांसी की रक्षा के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा का प्रण लिया। झांसी की घेराबंदी, आखिरी वॉर। ब्रिटिश सेना अपनी पूरी फौज के साथ झांसी की तरफ बढ़ी। उनके तोपों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रानी का हौसला नहीं टूटा। हफ्तों तक झांसी का किला डटा रहा। रानी एक सच्ची नेता की तरह अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उनकी बहादुरी सबके लिए प्रेरणा बन गई। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर रानी अपने बेटे के साथ किले से निकल गईं। वो दुश्मनों के बीच से गुजरी। उनका हौसला बुलंद था। वो कालपी पहुंची, जहां वो दूसरे विद्रोहियों से मिली। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्वालियर में आखिरी लड़ाई हुई। यह लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। रानी अपने घोड़े पर सवार ब्रिटिश सेना के बीच जा धमकी। उनकी वीरता और साहस ने सभी को चौंका दिया। वो अपने बच्चों की रक्षा करती हुई शेरनी की तरह लड़ी। उनकी आंखों में अपने देश के लिए असीम प्रेम और समर्पण था। लेकिन ये लड़ाई बराबर की नहीं थी। ब्रिटिश सेना की संख्या और संसाधन कहीं अधिक थे। घायल होने के बावजूद वो डटी रहीं। उनकी हिम्मत और जज्बा अद्वितीय था। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु ने सभी को गहरे शोक में डाल दिया। उनकी कुर्बानी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आग लगा दी। उनकी वीरता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में बस गई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। वो प्रतिरोध, साहस और आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई। उनकी यादें आज भी जीवित हैं। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत आज भी जिंदा है। उनकी मूर्तियां और स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। उन्हें सिर्फ एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक नेता और भारत की अदम्य भावना के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। उनकी कहानी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। युवा पीढ़ी उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा लेती है।
वो हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी साहस और दृढ़ संकल्प पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।